अगर मैं अपने अकीदे की बात करूं तो मुझे तो फैसल शाह जी आज तक इनके दरवाजे पे आके मांगने वाले समझ ही नहीं आए। लाहौर वालों, मुझे तो अभी तक वो फकीर नहीं मिला जो अली से अंगूठी लेके गया था। मैं तो अभी तक उस फकीर को ढूंढ रहा हूं। इतना आला फकीर जिसकी आवाज अली ने नमाज में सुन ली। वो अली जो कहता है कि मेरी नमाज तो ही से गुफ्तगू का नाम है। इतनी अच्छी आपने दाद दी है तो जुमला आपका हक बनता है। अली ने ये जो अंगूठी दी थी ये सदके में दी थी, ज़कात में दी थी। कुरान कह रहा है ज़कात दी है अली। ज़कात मर्जी से नहीं दी जाती। मौला हुसैन इज्जत ज़कात में क्या मर्जी चलती। गिरानी साहब कोई मुझे कहे ज़कात दे, मैं को चलिए अंगूठी ले ला, ज़कात हो गई? नहीं, ज़कात का तो पूरा चैप्टर है, निसाब है। ज़कात पूरी निसाब के मुताबिक दी जाती। इतनी भेड़े हैं तो उस पे इतनी, इतने ऊंट है तो उस पे इतनी, इतनी अजनास है तो उस पे इतनी, इतना सोना है तो उस पे इतनी, जेवरात पे इतनी, नकदी पे इतनी। ज़कात तो न मर्जी से घटाई जाती है। ज़कात हिसाब करके दी जाती है। नौजवान बैठे हैं, आपकी जो इनकम है उसका 2.5% जो है वो आपकी ज़कात है। वो तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ती है कि मेरी इनकम इतनी है, उसमें इतनी बनी। एक अंदाजे के मुताबिक एक मिसाल दे रहा हूं, ज़कात बनी 2500 रुपया, अब 2600 भी नहीं दे सकते। फजर की नमाज की वाजिब रकअतें कितनी? इश्क में आके तीसरी पढ़ो। तो अताअत थी, तीसरी बड़ी बगावत हो गई। तो इबादत में तो मर्जी नहीं, ऐसे ही ज़कात में मर्जी नहीं है, न बढ़ाई जा सकती न घटाई जा सकती। अली ने दी अंगूठी। इसका मतलब है कि आज के फार्मूले पे अगर अप्लाई किया जाए तो अली की अंगूठी अली की जायदाद का 2.5%। कागज पे तो हिसाब होता नहीं, अब तो कैलकुलेटर है, बिलियन ट्रिलियन पे चले गए। हिसाब अभी निकल आएगा, अंगूठी से पता चल जाएगा कि जायदाद कितनी थी। देखते हैं वो जिसके घर न आटा था न दाना था, उसके जानशीन की जायदाद कितनी है, अभी पता चल जाता है। आओ हिस्ट्री से पूछें, ये जो मौला अली के हाथ में अंगूठी थी, चांदी थी, हीरा था, जमूर था, यकूत था, अलमास था, क्या था? तफसीर कुरान ने कहा ये अंगूठी वही थी जो सुलेमान बिन दाऊद के हाथ में थी। ये अंगुश्तरी सुलेमान थी जो वारिस अंबिया के हाथ में थी। तारीख ने मुझे इशारा किया, मैं फौरन कुरान की कचहरी में, मैंने कहा अली के खामोश जाकर तू बता सकता है कि सुलेमान की अंगूठी की कीमत कितनी थी? कुरान ने कहा कि इतनी कीमती थी। सुलेमान अंगूठी पहनता था, हुकूमत शुरू हो जाती थी, अंगूठी उतारता था, हुकूमत खत्म हो जाती थी। सुलेमान की पूरी हुकूमत अल्लाह ने उस अंगूठी में बंद की हुई थी। मैंने कुरान से कहा तू मुझे बता, सुलेमान शहर का नबी था, मौजे का नबी था, कबीले का नबी था, जिले का नबी था, मुल्क का नबी था। तो कुरान ने बताया कि सुलेमान बिन दाऊद इतना बड़ा नबी था, ये जिन्नात को चलने का हुक्म देता था, हवा की किताबें थी, ये परिंदों की बोलियां समझता था, कायनात की तमाम मखलूक इसके पीछे पीछे चलती थी, इसका तख्त हवाओं में उड़ता था, फरिश्ते इसके साथ सफर करते थे, जिन्नात इसके हुक्म में चलते थे। इतना बड़ा नबी था और ये सारी की सारी हुकूमत उसकी अंगूठी में बंद थी। यही अंगूठी अली के हाथ में आ गई, अली ने ज़कात में दे दी। और सुलेमान की हुकूमत जिसकी जायदाद का 2.5% हो, उसकी अपनी जायदाद
या अली या अली या अली मदद। कितनी हुकूमत होगी। चंद जाहिलों पे राज करता अली, चंद शहरों में हुकूमत करता अली। हमने अली से हुकूमत छीन ली। तुझे क्या पता कि अली कितना बड़ा हाकिम है। चलें अगले सत्र में पढ़ देते हैं कि कितनी बड़ी हुकूमत, कितनी बड़ी मलकियत। 18,000 आलमीन है, 18,000 आलमीन है। दुनिया की हैसियत उसमें कितनी है। जितनी जमीन पे एक सुई के साथ निशान लगाओ ना, 18,000 आलम। जाके किताबें पढ़िएगा, आज की साइंस की जो जदीद इस्तिलाहें आई हैं वो भी पढ़िएगा कि एक दुनिया की हैसियत क्या है। एक आलिम के अंदर 18,000 कायनातें होती हैं। एक कायनात जो है उसके अंदर 20,000 कहकशाएं होती हैं। एक कहकशां के अंदर 20 लाख सूरज होते हैं। हर सूरज की अपनी एक दुनिया होती है। 18,000 आलमीन, कहकशाएं, कहकशाओं में फिर सूरज, सूरजों में फिर एक दुनिया, उस दुनिया के एक शहर, उस शहर की कच्ची मस्जिद में 2 रकत की उल्टी सीधी नमाजें पढ़ाने वाला मौलवी पूछता है कि अली क्या है। उकाते अपनी हैसियत एक